The Knowledge School, Kite Campus, Lahore, Lecture number 10, Class 4, Subject Science, Unit number 3, The Plant World. Page number 24, Plant Reproduction. Like animal reproduction, plant reproduction involves fertilization. बिल्कुल जानवरों में रिप्रोडक्शन की तरह पौधों में भी रिप्रोडक्शन होती है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है पैदावार को बढ़ाना। However, instead of plants being male or female like animals, plants contain both male and female parts. जिस तरह कि हम देखते हैं कि जानवरों में मेल और फीमेल्स अलग होते हैं, लेकिन पौधों में मेल और फीमेल पार्ट्स एक जगह पर ही पाए जाते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फूलदार पौधों में रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फ्लावर। रिप्रोडक्शन का अमल फूल में होता है। द फ्लावर कंटेन सेवरल इम्पोर्टेंट पार्ट्स। फूल के भी बहुत से अहम हिस्से होते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि पौधे के 4 अहम हिस्से होते हैं, इसी तरह फूल के भी कुछ अहम हिस्से होते हैं। जैसे कि हम ये पिक्चर में देख सकते हैं डायग्राम में। ये फूल की डायग्राम है और उसके सेंटर से हमने देखना शुरू करना है। सेंटर में फूल के ओवरी होती है, बिल्कुल सेंटर में, और ये ओवरी ऊपर जाके स्टाइल में डिवाइड हो रही है। इसको हम क्या कहते हैं? स्टाइल। और जहाँ पे एंड हो रही है उसको हम कहते हैं स्टिग्मा। और इन तीनों को हम कंबाइंड फॉर्म में पिस्टल कहते हैं। ये फूल का फीमेल पार्ट होता है। देन मेल पार्ट, इस पार्ट को हम फिलामेंट कहते हैं, जो ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रहा है। और ये जो येलो फॉर्म में पार्ट नज़र आ रहा है, इसको हम एंथर कहते हैं। और इनको हम कंबाइंड फॉर्म में स्टेमन कहते हैं। ये फूल का मेल पार्ट होता है। देन पेटल्स, पेटल्स फूलों की जो पत्तियां होती हैं उनको हम पेटल्स कहते हैं, कलरफुल। सेपल, सेपल भी बिल्कुल पेटल की तरह ही होते हैं, लेकिन ये ग्रीन फॉर्म में होते हैं। इनको हम सेपल कहते हैं और एंड पे स्टेम होता है। इन सब पार्ट से क्या फंक्शन है, देन रीड कर लेते हैं। द सेपल प्रोटेक्ट्स द बर्ड बिफोर इट ओपन्स इनटू अ फ्लावर। सेपल का काम क्या होता है कि जब तक फूल खिल नहीं जाता वो बर्ड की प्रोटेक्शन करता है। वंस द फ्लावर इज़ ओपन द जॉब ऑफ द सेपल इज़ डन। जब फूल खिल जाता है तो सेपल का काम ख़त्म हो जाता है। द पेटल्स आर यूजुअली लार्ज एंड कलरफुल। पेटल्स अमूमन बड़ी होती हैं और वो रंगदार होती हैं। देयर जॉब इज़ टू अट्रैक्ट इंसेक्ट टू द फ्लावर। और इसका काम क्या होता है कि ये इंसेक्ट को फूल की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। द स्टेमन इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। जैसे अभी हमने पढ़ा है, स्टेमन जो होता है वो फूल का मेल पार्ट होता है। द एंथर इज़ द पार्ट ऑफ द स्टेमन। एंथर स्टेमन का एक हिस्सा है। इट इज़ कवर्ड इन पोलन। इसके अंदर छोटे छोटे से येलो डॉट्स होते हैं जिनको हम पोलन्स कहते हैं। द पिस्टल इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट। पिस्टल को हम फीमेल पार्ट कहते हैं पौधे का। एट द टॉप ऑफ द पिस्टल इज़ द स्टिग्मा। पिस्टल के सबसे ऊपर वाले हिस्से को हम स्टिग्मा कहते हैं। देन अ ट्यूब दैट लीड्स डाउन टू द ओवरी। और ये एक ट्यूब से होते हुए ओवरी के अंदर जाता है। इस ट्यूब को हम स्टाइल कहते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इसको हम पिस्टल कहते हैं। Plant fertilization occurs when a bird, insect or the wind transfer pollen grains from the anther of one plant to the stigma of another plant. जैसे कि हम सबको पता है कि जो फूल होते हैं उनके ऊपर आके हनी बीज भी बैठती हैं, परिंदे भी बैठते हैं। तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इंसेक्ट की बॉडी के साथ स्टिक हो जाते हैं या फिर हवा की वजह से वो इधर उधर बिखर जाते हैं। तो प्लांट में फर्टिलाइजेशन का अमल कैसे होता है कि जब कोई परिंदा या कोई कीड़ा वगैरह फूल के ऊपर आके बैठता है तो पोलन ग्रेन्स उनकी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, और जब वो उड़ते हैं तो वो पोलन ग्रेन किसी दूसरे फूल के ऊपर गिर जाते हैं, और वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल में जाते हैं, और स्टाइल से होते हुए वो ओवरी में चले जाते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, फ्रॉम द स्टिग्मा द pollen goes down the tube to the ovary where it fertilizes an egg
and a seed is formed. यही pollen grain स्टिग्मा से होते हुए एक ट्यूब में जाते हैं जिसको हम स्टाइल कहते हैं, और वो स्टाइल कहाँ पे जा रहा है? ओवरी में, वेयर इट फर्टिलाइजेज एग, जहाँ पे एक एग बनता है एंड अ सीड इज फॉर्म, और वो एग किस में चेंज हो जाता है? सीड में चेंज हो जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ऐसे पौधे जिनके ऊपर फूल नहीं लगते, उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है कहते हैं। डिड यू नो मोस्ट नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस स्पोर्स इंस्टेड ऑफ सीड्स। जिस तरह अभी हमने पढ़ा था कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें एंड पे सीड बनता है और उसी सीड की मदद से हमें दूसरे प्लांट्स हासिल होते हैं। इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है कि स्पोर्स बनते हैं, और ये स्पोर्स जो होते हैं वो सीड की जगह पर बनते हैं। The spores are scattered by wind or water and stored to grow in the land somewhere where the conditions are right. यही स्पोर्स जब हवा या पानी की वजह से बिखर जाते हैं और ये ऐसी जगह पर लैंड करते हैं जहाँ पे इनके लिए कंडीशन फेवरेबल होती है, तो ये वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं। Some plant reproduces by growing new shoots that form roots and grow into new plants. कुछ प्लांट्स जो हैं वो इस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं कि उनके जो स्पोर्स होते हैं उनमें से छोटी छोटी सी शाखें निकल आती हैं, शूट्स, जिनको हम शूट्स कहते हैं, और वो किस में चेंज होती रहती हैं? रूट्स में, और उनसे एक नया प्लांट बन जाता है। द स्ट्रॉबेरी प्लांट्स डज दिस। जो स्ट्रॉबेरी जो हम खाते हैं एक फ्रूट है, वो बिल्कुल इसी तरह होता है। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि स्ट्रॉबेरी के ऊपर छोटे छोटे से डॉट्स होते हैं और वो स्पोर्स होते हैं। स्ट्रॉबेरी का प्लांट जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है? उसमें रिप्रोडक्शन स्पोर्स के ज़रिए होती है। थैंक यू सो मच।